इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंतजार अब है टी20 सीरीज का। ओडीआई नो डाउट, आपको पता है कि दूसरा ओडीआई, रोहित विराट का रिटर्न, इन सब पर तो नजरें हैं। लेकिन अब जो अपडेट है वो है इंडिया का स्क्वाड अनाउंसमेंट, जो कि टी20 सीरीज के लिए होने वाला है। और टी20 आपको पता है कि इस वक्त पर ज्यादा बड़ी आपके लिए एक इवेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पर टी20 वर्ल्ड कप कुछ ही टाइम में भारत में होने वाला है। ग्रुप्स आ चुके हैं, स्केड्यूल आ चुका है। लेकिन अभी अगर बात करें, वनडे को इंपॉर्टेंस मिल रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर रोहित और विराट के रिटर्न की बात है और साथ ही साथ मुद्दा जो है गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को लेकर भी सीरियस बना हुआ है। लेकिन वहीं पर जो मैन इन क्वेश्चन यहां पर हम बात करेंगे, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर, वहां से अजीत अगरकर की जिम्मेदारी होगी जो अगला आपका स्क्वाड चुनना है। और स्क्वाड को लेकर जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ लेकर आए हार्दिक पांड्या, जो कि आपको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वापसी करते हुए दिखे। वापसी क्या, धमाकेदार वापसी। उनका जो है टीम इंडिया में अगर हम करें कमबैक की बात तो वो औपचारिकता भर सी रही है। लेकिन साथ ही साथ शुभमन गिल पर क्या है, शुभमन गिल पर एज ऑफ नाउ क्वेश्चन मार्क है। आपको याद होगा जो टेस्ट मैच खेला गया था आपका पहला टेस्ट मैच ईडन गार्डन्स में, जहां पर शुभमन गिल को बल्लेबाजी करते हुए दिक्कत हो गई थी गर्दन में, तो उनकी वो इंजरी जो है सीरियस चल रही है। वहां पर जब उसके बाद पूरा एग्जामिनेशन उनका हुआ था, मेडिकल चेकअप्स जब हुए थे, तो निकल कर आया था कि 5 हफ्ते तक का वक्त जो है शुभमन गिल को अभी लगेगा। लेकिन उसी कड़ी में अगर बात करें तो शुभमन गिल अभी बीसीसीआई का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर जो है अपना रिहैब शुरू कर चुके हैं। और शुभमन गिल कहीं ना कहीं टी20 में उनके लिए बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि अगर आप देखें बीती परफॉर्मेंसेस तो शुभमन गिल का एशिया कप भी उतना शानदार नहीं रहा था। ऑस्ट्रेलिया वाला भी अगर असाइनमेंट बात करें, वनडे भी और प्लस देन टी20 भी, वहां पर भी उतना ज्यादा इंपैक्ट उनका नहीं था। ऑलरेडी यशस्वी जायसवाल को लेकर बातें चलने लगी थी। अब यशस्वी जायसवाल के नाम पर आप सीधे मोहर लगा देते अगर यशस्वी जायसवाल टेस्ट सीरीज में जो है धमाकेदार परफॉर्मेंसेस देते हैं और उसके बाद जो उनको वनडे में अभी तक का एक मौका मिला है वहां पर वो जो है खतरनाक एक जबरदस्त नॉक खेल जाते, जिस तरीके से रोहित शर्मा खेले या फिर आपके विराट कोहली जिन्होंने 100 में कन्वर्ट किया। यशस्वी के नाम की चर्चा थोड़ी सी धीमी इसलिए हो गई है। लेकिन अभी भी अगर शुभमन गिल नहीं तो कौन, तो वहां पर जवाब ये होगा कि यशस्वी जायसवाल। बट यशस्वी जायसवाल जो है स्क्वाड में आएंगे, बट 11 में कौन आएगा? क्या वहां पर फाइनली संजू सैमसन का नाम जो है वापस आएगा? उस पर डिस्कशन रहेगा। जो मीटिंग की हम बात करें, साथ ही साथ एक डिस्कशन ये भी चल रहा है कि रियान पराग के लेकर भी चर्चा चल रही है। हालांकि रियान का ये आपको बता दें कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अभी तक जो मुकाबले हुए 4, वहां पर बेहद साधारण उनका परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन उससे पहले वो टीम इंडिया में स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, एक ऑलराउंड ऑप्शन। और अभी उनके चांसेस कम इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आप देखिए वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या वापसी कर रहे हैं, देन शिवम दुबे भी वहां पर है, तो देन रियान पराग के लिए मुश्किल है वहां पर। लेकिन एक बात उनके नाम को लेकर चर्चा जरूर है। बाकी अगर पहलुओं पर बात करें तो जसप्रीत बुमराह नो डाउट वहां पर रहेंगे। उसके साथ ही साथ इंडिया के लिए असाइनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम ऑस्ट्रेलिया भी गए तब भी एक बात हुई यार कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ना पूरी नहीं है। बट साउथ अफ्रीका के केस में आप उनकी दिखेंगे क्लोज टू परफेक्ट टीम, वही टीम कहीं ना कहीं जो आपको टी20 वर्ल्ड कप में दिखेगी। एक ऐसी टीम जिसके साथ आपने फाइनल खेला था बीता टी20 वर्ल्ड कप का। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हम घर की कंडीशन पर बात करें, वर्ल्ड कप ही होना है, सेंटर्स डेफिनेटली अलग हैं, लेकिन टीम यही होगी और यही टीम फिर से दावेदार है। आप कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंडिया हो गई, साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा अलग आंक रहे हो वहां पर कि जिस तरीके की टीम्स क्रिकेट अभी खेल रहे हैं। तो सबसे पहले मीटिंग की थोड़ी सी डिटेल जो आप लगातार देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो आपको बता दें कि स्क्वाड अनाउंसमेंट जो है वो आपकी 3 तारीख को होगी, जिस दिन आपका वनडे मुकाबला है उसी दिन। और सेलेक्टर्स की जो मीटिंग है वो वहीं पर है। जो अहम मुद्दे जो हमने बोला कुछ डिस्कस करने हो सकता है, आप जो है जब अनाउंस करो अपना स्क्वाड, आपको याद होगा, पहले मैं एक चीज याद दिला दूं कि जो वनडे की आपकी टीम आई थी तब आपकी टी20 की टीम नहीं आई थी और वहां पर आप वेट कर रहे थे कि शुभमन गिल की रिकवरी या शुभमन गिल कब तक वापस आ सकते हैं। अभी भी चांसेस ऐसे कि पहले 2-3 मुकाबले छोड़ दें तो टुवर्ड्स दी लेटर हाफ शायद शुभमन गिल अवेलेबल हो। तो वो एक की डिसीजन है जिसकी वजह से जो है मामला पहले नहीं आ पाया जो स्क्वाड था, वरना आपका तभी आ जाता। फिर अगर आगे बात करें, जो हमने कहा कि चांस किसको मिलेगा, यशस्वी को अभी भी जो है 11 मुश्किल लग रही है। या तो अगले 2 वनडे मुकाबलों में जबरदस्त परफॉर्मेंस दे तो उनका नंबर लग जाएगा। संजू सैमसन, जिनके लिए बीच में आ गए थे भाई कि संजू सैमसन तो सिर्फ एक टॉप ऑर्डर ऑप्शन बनकर रह गए, फिनिशर के तौर पर जितेश बैक होंगे, हो सकता है उनको वहां पर यशस्वी होने के बावजूद ओपनिंग में पहले चांस मिले। तो अगर उनको मौका मिलता है तो वो मौका भी उनको भुनाना होगा। वही हमने बात करी कि हार्दिक पांड्या का कमबैक हो जाएगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अब ये भी अलग सा समीकरण है कि बड़ौदा से खेलते हुए पंजाब, जो कि शुभमन गिल की टीम है, उसी के खिलाफ जो है हार्दिक की परफॉर्मेंस आई, गेंदबाजी से पिटाई हुई, अभिषेक ने वहां जो है उनको लपेटा, लेकिन वो भी इंजरी के बाद जब आ रहे थे, एशिया कप के बाद आपको याद है कि हार्दिक पांड्या एक्शन में नहीं है। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि 4 ओवर्स डाले, भले ही कुटाई हुई लेकिन 4 ओवर्स पूरे डाले। फिर जब बैटिंग करने भी आए एक डिफिकल्ट टाइम में, वहां पर जो है रन चेज में जबरदस्त नॉक खेली, जहां पर 77 नॉट आउट फिनिश करते हैं 42 गेंदों पर। तो हार्दिक पांड्या को लेकर जो है अब सस्पेंस खत्म है। और जो हम बात करें कि अब कॉम्पोजिशन पर भी नजर रहेंगी, जो हमने देखा था ना एशिया कप में, आप क्या कर रहे थे कि 2 ही आप
फ्रंटलाइन पेसर्स ले रहे थे, फिर देन तीसरे हार्दिक होते थे, फिर आप वहां पर तो दोनों स्पिनर्स खिलाते थे, लेकिन यहां पर चीजें अलग कर सकते हो। और जो बात चल भी रही है T20 में, कोई नहीं मना कर रहा, जो आपने बाद में ऑस्ट्रेलिया में जिस फॉर्मूले पर आप गए थे कि 8वें नंबर पर थोड़ी सी बैटिंग वहां पर होनी चाहिए, और उसके लिए चाहे आपको वरुण कुलदीप में से एक को बाहर बिठाना पड़ा था, कुलदीप को वहां से भेज दिया गया था, आपको याद होगा, और यहां पर भी जो है वरुण के स्टार्ट करने के ज्यादा चांसेस हैं। अब इसी कड़ी में अगर आगे बात करें तो 5 मैचों की सीरीज आपको बता भी देते हैं किस तरीके से है। यहां पर जो हम बात करें कि ड्यू फैक्टर की भी बात होगी, और जिन सेंटर्स पे मुकाबले हो रहे हैं, हम यही एक्सपेक्ट करें कि हाई स्कोरिंग गेम्स आपके होंगे। और वनडे की सीरीज जैसे ही खत्म होती है, आई थिंक वनडे का जो है आखिरी मुकाबला 6 तारीख को है, उसके बाद आपका 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 14 दिसंबर, 17 दिसंबर और 19 दिसंबर यहां पर आपके जो है मुकाबले होने T20 के, जहां पर आप कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड कप का काउंटडाउन है उसको आप शुरू कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपकी न्यूजीलैंड वाली सीरीज, और न्यूजीलैंड वाली सीरीज में मानकर चलिए कि आपको वही 11, वही 15 होंगे जो आपके वर्ल्ड कप में। अगर एक ही केस में अलग हो सकती हैं चीजें, वो है इंजरी का केस। और यहां पर जो हमने बात करी कि रायपुर में ही ये मीटिंग है, रायपुर में ही मुकाबला भी है, और यहां पर जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अजीत अगरकर, गौतम गंभीर, सिलेक्शन पैनल, इनको लेकर जो है जो सारी चर्चा जो है, सारी डिस्कशन नेगेटिव में ज्यादा चल रही है। अजीत अगरकर के घूमने फिरने पर बड़ी सारी बातें थी, और उसके बाद अभी आपको याद होगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो अहमदाबाद में जाकर जो है मुकाबले देख रहे थे, लेकिन वहां से अहमदाबाद से निकल पड़े हैं, क्योंकि रायपुर में जो है इंपॉर्टेंट मीटिंग जहां पर डिस्कस करना है। बहुत और कुछ चीजें नहीं डिस्कस होनी। बाकी आपको बैटिंग ऑर्डर पता है कि अभिषेक आपके एक ओपनर है, जब शुभमन नहीं है तो यशस्वी या फिर संजू, एज ऑफ नाउ संजू वहां पर लगते हैं आगे। 3-4 पर आपको पता है कि वहां पर सूर्य कुमार यादव भी हैं, फिर आपका तिलक वर्मा की भी प्रेजेंस है, बट थोड़ा सा इस टीम का ये रहता है कि बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा ही कभी कभी होती है। फिर अगर आप बाकी के देखें तो वॉशिंगटन सुंदर को भी प्रमोशन मिल चुका है, अक्षर पटेल आपके पास रहेंगे, हार्दिक पांड्या की अब वापसी हो जाएगी। अब शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या क्या एक साथ खेलेंगे, क्योंकि शिवम दुबे ने भी जो जो मौके मिले वो भुनाए हैं। तो ऑलराउंडर्स के स्लॉट में ना बड़ी तगड़ी फाइट है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि रियान पराग के नाम को लेकर एक डिस्कशन तो है, लेकिन सैयद मुश्ताक में परफॉर्मेंस ना होना, और यहां पर अक्षर, आपके हार्दिक का आ जाना, वॉशी का होना, और जिस तरीके से हम बात करेंगे इवन शिवम दुबे की जो परफॉर्मेंस रही, तो 4 तो आपके यही हो गए, तो कहां से आप फिट इन करोगे। फिर जो गेंदबाजी की बात करें तो बुमराह की वापसी, आपके अर्शदीप होने ही चाहिए, हर्षित राणा नो डाउट, उनकी बैटिंग की काबिलियत और बॉलर जो हैं वहां पर उनका भी नाम बनता है। ये आपके 3 जो है पेसर्स वहां पर लगते हैं, जिस तरीके से ग्रुप फॉर्म करेंगे। इनके अलावा कोई पेस ग्रुप में भी नाम जो है एज ऑफ नाउ मुश्किल लगता है, क्यों, क्योंकि एक हार्दिक पांड्या की वापसी हो गई है। बट इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि अगर कहीं इनका फैसला ये होता है कि भाई हमें दोनों स्पिनर खिलाने, तो किसकी आप बलि चढ़ाते हो। क्योंकि आपको याद होगा कि एशिया कप में ठीक ऐसा ही हुआ था कि जहां पर आपने देखा कि अर्शदीप सिंह आपके नहीं खेल रहे थे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाकी आप बताइए कि जो आपकी T20 की टीम और साउथ अफ्रीका के साथ जो असाइनमेंट है उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ जो आपके मुकाबले होने वाले हैं वहां पर भी हम लाइनअप की बात कर रहे हैं। भले ही यहां पर जो है इस ओडीआई सीरीज में भी स्टब्स और मिलर नहीं है, मिलर की भी वापसी पर नजर रहेंगी, स्टब्स भी होगा। और इन सब के बीच एक चीज और पहलू है, इंडिया की टीम तो आप वर्ल्ड कप के लिहाज से, बट साउथ अफ्रीका के परफॉर्मेंस को आप आईपीएल ऑक्शन के हिसाब से भी देखोगे। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं आप हार्दिक के रिटर्न से, और शुभमन गिल नहीं तो ओपनर कौन, यशस्वी जायसवाल या फिर संजू सैमसन, जरूर बताएं। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।